तो बिटकॉइन चल रहा है 69,750 के ऊपर, इथीरियम चल रहा है 3743 की रेंज के ऊपर। कल बहुत बड़ा दिन है, बट कल हम क्या कहेंगे, 12 बजे के बाद नया दिन स्टार्ट हो चुका है और 5 बजे के बाद ऑफिशियली मार्केट के अंदर कैंडल क्लोजिंग भी हो जाएगी। तो कल का दिन दोस्तों बहुत दूर नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। इथीरियम स्पॉट ETF का फैसला होना है, मंजूर होना है, नामंजूर होना है, जो भी सिनेरियो बनना है मार्केट पर वो डायरेक्ट असरअंदाज होगा। तो फंडामेंटली भी मार्केट को डिस्कस करते हैं और जल्दी से छोटे से आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं बिटकॉइन के भी और इथीरियम की भी, और देखते हैं यहाँ पे कोई बाय जोन वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा। तो फौरी तौर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से। और बिटकॉइन चल रहा है, बताया जैसे कि मैंने आपको 69,700 की रेंज के अंदर। ओवरऑल बिटकॉइन मेरे भाइयों एक वीकली रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये है इसका मिड रेंज का एरिया, जो कि मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। ये रेड कलर से जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी मिड रेंज है। और यहाँ पर इसके अलावा मेरे भाइयों एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है, और साथ ही साथ दोस्तों डेली में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया भी है। ये आप देखो यहाँ पर, तो ये हाई बना, ये लो बना, फिर एक नया हाई बना, और यही वो जोन है जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर अगर कोई नई ट्रेड बनती है तो जाहिर सी बात है यही वो जोन है डेली के अंदर जो एक अच्छा जोन है। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन आता है तो हम एक नई ट्रेड जो है यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर इंशाल्लाह अगर आता है बिटकॉइन तो स्ट्रेंथ वगैरह देखकर नीचे स्टॉप लॉस वगैरह लगाकर ऊपर के लेवल्स को हम टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर सब कुछ अच्छा रहता है फंडामेंटली, तो बिटकॉइन कुछ इस टाइप का मूव जो है ले सकता है। यानी कि अगर नीचे आया भी तो उसके बाद दोबारा जो है ऊपर वाले रेंज को, हमारी रेंज हाई को जो है ना बिटकॉइन टारगेट कर सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों ट्रेंड के हिसाब से फिलहाल बिटकॉइन पॉजिटिव है, ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड की तरफ है। और जब तक जाहिर सी बात है हमारा ट्रेंड दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक हमने इसी लेवल को देखना है और इसी लेवल के अंदर ट्रेडिंग करनी है। जो भी सिनेरियो बनेगा मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए बिटकॉइन के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है और जो मामला थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा नया कुछ नहीं है। बट जैसी कुछ चेंजिंग होगी तो जाहिर सी बात है उसकी अपडेट आपको रोजाना के हिसाब से मिलती है और आइंदा भी मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं इथीरियम को देखते हैं। इथीरियम चल रहा है 3741 की रेंज के अंदर। इथीरियम के अंदर फंडामेंटली चल रहा है वो आप सबको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि कल स्पॉट ETF का फैसला होना है। और इसी फंडामेंटल अपडेट की वजह से ही आपको एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैंडल बनती हुई इथीरियम के दिखाई दी थी, जहां पर 21% का पंप जो है सिंगल डे के अंदर हमने देखा है। मैंने पहले भी बताया है कि नॉर्मल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ऐसी कैंडल्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इथीरियम जैसे कॉइन के अंदर कि जिसका बहुत बड़ा मार्केट कैप है, एक बड़ी खबर है। और जाहिर सी बात है इसका रीजन जो है वो इथीरियम का स्पॉट ETF है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी वजह से हमारी कैंडल बनी है। टेक्निकली बात करें मेरे भाइयों, टेक्निकली यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बन रही थी। इसके अलावा इथीरियम जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था बिटकॉइन के साथ ही, और इसी रेंज के अंदर यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो तो ये इथीरियम ने लो बनाया, हाई बनाया, एक नया लो बनाया, और इसके बाद यही वो रेंज है जहां पर इथीरियम ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक किया। और यहां पर इस ब्रेकआउट होने के बाद मेरे भाइयों क्या हुआ है कि जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ चल रहा था बिटकॉइन की तरह, वो अब चल रहा है अप ट्रेंड के अंदर। और यहां पर जो ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये फिलहाल के लिए इथीरियम का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन फिलहाल के लिए बन चुका है। अब यहां पर दोस्तों कल जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट है, और वो फंडामेंटल अपडेट अगर पॉजिटिव आती है तो इथीरियम जो है मजीद पॉजिटिव बिहेव करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप लोग इथीरियम के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हो तो यहां पर फौरी तौर पे जाहिर सी बात है हम एंट्री यहां पर नहीं देख सकते। उसका रीजन यहां पर यह है कि एक तो इथीरियम यहां पर अपने सप्लाई जोन के ऊपर मौजूद है। ये आपको रेड कलर से जो एरिया दिखाई दे रहा है ये इथीरियम का एक सप्लाई जोन है, और जाहिर सी बात है कल जो अपडेट आएगी इथीरियम की वो इथीरियम पे डायरेक्ट असरअंदाज होगी। अगर तो वो नेगेटिव आई यानी कि इथीरियम के स्पॉट ETF को डिसअप्रूव किया गया या फिर पोस्टपोन किया गया, तो जाहिर सी बात है इथीरियम ने यहां से डंप करना है। और अगर अपडेट जो है पॉजिटिव आती है तो फिर जाहिर सी बात है इथीरियम जो है मजीद पॉजिटिवली मूव करेगा। तो यहां पर दोस्तों फौरी तौर पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो बहुत रिस्की है, और जाहिर सी बात है बेवकूफ़ी भी होगी। एंट्री जो बन रही थी इथीरियम के अंदर वो यहां पर हमारे इस लेवल के ऊपर बन रही थी, जब ये लेवल ब्रेक हुआ था तो यहां पर एंट्री बनती थी। अगर आप लोग यहां पर कोई नई ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर कि आप लोग इस सपोर्ट जोन के ऊपर जो है ना अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। अब कल जाहिर सी बात है मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, वॉलेटिलिटी आती है, और लकीली अगर यहां पर हमारी एक विक लग जाती है तो यहां पर आपका बाय ऑर्डर जो है ना फिल आउट हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहां पर ये जरूरी नहीं है कि विक लगे, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक्सचेंजेस का, मार्केट मेकर्स का यहां पर लिक्विडिटी हंटिंग का मूड बनता है और वो लिक्विडिटी हंटिंग के लिए नीचे आते हैं, इसी बीच में आपका बाय ऑर्डर जो है फिल आउट होगा और उसके बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट देख सकते हो। तो यहां पर आप चाहो तो ये चांस जो है ना ले सकते हो, और जाहिर सी बात है इसमें फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं जा रहा।
तो आप लोग यहाँ पर चाहो तो इस सपोर्ट जोन के ऊपर, बाय जोन के ऊपर जो है अपना लिमिट ऑर्डर लगा लो। इसके अलावा कोई और सिनेरियो बनता है या फिर मुझे कोई नई ट्रेड बनती हुई इसके अलावा दिखाई देती है तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें तो जैसे बताया मैंने आपको, कल बहुत बड़ा दिन है। 23 और 24 तारीख के जो दिन है वो मार्केट के लिए भी, इथेरियम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इथेरियम स्पॉट ETF के बारे में जो भी फैसला होगा वो ना सिर्फ के इथेरियम पे असरअंदाज होगा बल्कि बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर और किसी हद तक बिटकॉइन के ऊपर भी शॉर्ट टर्म के लिए असरअंदाज होगा। तो यहां पर इथेरियम का स्पॉट ETF मंजूर होगा तो मार्केट आपको मजीद बुलिश दिखाई देगी, और इथेरियम स्पॉट ETF अगर नामंजूर होता है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा सा नेगेटिव माहौल दिखाई दे सकता है। बट इन सब के बावजूद चाहे इथेरियम का स्पॉट ETF मंजूर हो नामंजूर हो, अगर तो आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों हिस्ट्री के लिए भी और बहुत सारे दीगर सिनेरियो हैं जिनकी बेस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑल्ट कॉइन्स का अगला बुल रन है ना वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और उससे पहले जाहिर सी बात है कोई भी चांस मिलता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट देती है तो आपको वहां पर अवेल करना चाहिए, ना कि वहां पे पैनिक करना चाहिए। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। कल बहुत बड़ा दिन है, मार्केट पर पूरी तरीके से फंडामेंटली मेरी नजर होगी। मैं अपडेट आपको करता रहूंगा टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन करो। वीडियो बनाने में टाइम लगता है बट ऐसी कोई भी अपडेट आपको देनी होगी तो वहां पर सेकंड्स के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगी। और इन सब के अलावा आपने अपने भाई को दुआओं में याद रखना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।